तो दोस्तों आज हम कंप्लीट एनालाइज करने वाले हैं गोल्ड लाइन इंटरनेशनल फाइनसर्व लिमिटेड कंपनी के शेयर का। अगर आपका भी इस कंपनी में निवेश है या फिर आप इसमें फ्रेश निवेश करना चाहते हैं तो बिना स्किप किए हुए दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहिए। इस वीडियो में सबसे पहले हम इस कंपनी का फंडामेंटल को जानेंगे और चार्ट पैटर्न को एनालाइज करके मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इस कंपनी में निवेश करना सही रहेगा या फिर नहीं। और अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डिमांड अकाउंट नहीं है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया है, जिससे आप बड़ी आसानी से ग्रो जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में फ्री में अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक को यूज़ करके अगर आप ग्रो में अकाउंट ओपन करते हैं तो जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा आपको 100 रुपीज़ का बोनस मिलेगा ग्रो की तरफ से, जिसका आप शेयर भी बाय कर सकते हैं, चाहे उसे अपनी बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लेकर चलता हूँ आपको स्क्रीनर.इन पे, जहाँ पे मैं इस कंपनी के बारे में आपको सारी जानकारी दे सकूँगा। तो हम आ चुके हैं स्क्रीनर.इन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो शेयर्स है 7 जनवरी से इसमें शेयर में ट्रेड होना बंद हो चुका है। ठीक है, फिलहाल किसी इशू है जिसके कारण इसमें शेयर ट्रेड नहीं हो रहा है। तो आपको मैं इस कंपनी के सारे डिटेल्स बता देता हूं, जो आपको आने वाले दिनों में अगर आप इस कंपनी में निवेश करना चाहते हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप है 32 करोड़ का है। इस वक्त करंट शेयर प्राइस 63 पैसा हो चुका है। ये अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। इस साल में लोएस्ट बना चुका है इस कंपनी ने 22 पैसा। इस कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो इस वक्त बहुत ही भयंकर बढ़ चुका है। नंबर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। प्राइस अर्निंग रेशियो 656 हो चुका है। तो प्राइस अर्निंग रेशियो के मुताबिक शेयर का प्राइस बहुत ही महंगा हो चुका है। कंपनी का वैल्यूएशन जो है बहुत ही महंगा हो चुका है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका शेयर प्राइस कभी भी नीचे आ सकता है, इसका ये संकेत यहाँ पे दे चुका है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बुक वैल्यू 1 रुपया 2 पैसे का है। ये कंपनी आपको डिविडेंड नहीं देता है। फेस वैल्यू 1 रुपये का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इस कंपनी में निवेश करने से पहले, मैं आपको बता देता हूँ। ये कंपनी डेट फ्री है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, नो डाउट। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.62 टाइम्स इस बुक वैल्यू। तो इसका बुक वैल्यू का रिसेंट नंबर भी बहुत ही शानदार चल रहा है। तो इस बुक वैल्यू के साथ में बिल्कुल निवेश किया जा सकता है इस कंपनी में। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि इस कंपनी का शेयर कुछ दिन पहले कितना महंगा था। अभी यहाँ पे देख सकते हैं उसका रीज़न ये है। द कंपनी हैज ए डिलीवर्ड ए पूर सेल्स ग्रोथ ऑफ -28.43% फॉर पास्ट 5 ईयर। बीते 5 सालों में इस कंपनी का शेयर्स ने, इसका सेल्स ग्रोथ ने आपको 28% से ज़्यादा नेगेटिव पे जा चुका है। इसका ये सबसे बड़ा कारण है कि शेयर प्राइस इसकी वजह से लगातार नीचे आ रहा है कंटिन्यू। ठीक है, इस कंपनी का जो अभी इस वक्त शेयर होल्डिंग है 6% का है। बहुत ही कम शेयर होल्डिंग है, लेकिन पेनी स्टॉक के मुताबिक ठीक ठाक है। द कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 0.06% फॉर लास्ट 3 ईयर। बीते 3 सालों में इस कंपनी ने इक्विटी पे सिर्फ 0.06% का ही रिटर्न किया है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है एक प्रॉपर पेनी स्टॉक का। यहाँ पे फंडामेंटल है। अभी हम जानेंगे टोटल होल्डिंग्स किस किस ने बाय करके रखा है। तो हम आ चुके हैं होल्डिंग्स पे। आप यहाँ पे देख सकते हो 6.36% प्रोमोटर्स का होल्डिंग है। 94% के आसपास इसमें पब्लिक का होल्डिंग है। तो कुल मिला के एक रिस्की फंडामेंटल है, हर पेनी स्टॉक की तरह। मतलब सबसे ज़्यादा रिस्की फंडामेंटल है, लेकिन रिस्की जहाँ रिस्क है वहीं सबसे ज़्यादा रिटर्न है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है इस कंपनी में निवेश करने से पहले। दोस्तों मैंने आपको जो जो चीज़ें सारी बताया वो सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में रखिए। उसके बाद दोस्तों हम चलेंगे कंपनी के शेयर्स के चार्ट पैटर्न पे। तो मैं लेकर चलता हूँ आपको चार्ट पैटर्न पे। यहाँ पे हम आ चुके हैं चार्ट पैटर्न पे। मैं आपको शुरुआत से दिखाता हूँ। एक हफ्ते से मैंने आपको बताया था 4 जनवरी से इस कंपनी में शेयर ट्रेडिंग बंद है। तो यहाँ पे पूरे महीने का डायरेक्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपको 75% का शानदार रिटर्न है। मैक्स 6 मंथ में यहाँ पे 142% का एक बेहतरीन रिटर्न यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक रिस्की फंडामेंटल के मुताबिक बहुत ही शानदार काम कर रहा है इस वक्त इस कंपनी का शेयर। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके ये शेयर प्राइस आगे बढ़ चुका है। ये एक ब्रेकआउट दे चुका है। यहाँ पे ये शेयर प्राइस आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की पूरी संभावना है इस ब्रेकआउट के मुताबिक। और दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा प्राइस अर्निंग रेशियो महंगा हो चुका है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैक्स 1 ईयर में 16%। यहाँ पे आपको मैक्स टू मैक्स अगर दिखा दूँ, मैक्स 5 ईयर मैक्स टू मैक्स, तो लिस्टिंग हुआ था 2014 में 40 रुपये से इस कंपनी का। उसके बाद दोस्तों 50 रुपये तक गया, उसके बाद धड़ से नीचे गिरा। यहाँ पे जो निवेश किया था वो बर्बाद हो चुका है। आपको इन निवेशकों का बारे में सोचना है, उसके बाद ही निवेश करना है। ठीक है, तो उसके बाद 50 रुपये का शेयर यहाँ पे कितना 12-13 रुपये में फिर से थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया 2016 अगस्त तक। फिर से नीचे आया, इतना नीचे आया कि ये 50 रुपये का शेयर 20 पैसे में आ चुका है। और यहाँ पे आप लगभग देख सकते हैं 2019 से लेके 2021 तक इसमें लगभग ट्रेड होना बंद ही हो चुका था। फाइनली यहाँ पे ट्रेड होना शुरू हो चुका है। शेयर के चार्ट पैटर्न में हलचल होना शुरू हो चुका है। आप 6 मंथ के चार्ट पैटर्न में देख सकते हैं।
तो दोस्तों कुल मिला के एक रिस्की फंडामेंटल है, लेकिन रिस्की जहाँ है वहाँ सबसे ज़्यादा रिटर्न है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और ऐसे सिचुएशन में आपको खासकर मैं सलाह दूंगा, ऐसे सिचुएशन में आप कम से कम कैपिटल यूज़ कीजिए। करण जी, बेसिकली करण जी ने हमें कमेंट किया था कि हम इस कंपनी के बारे में शेयर का एनालाइज करें, तो मैं करण जी से आपसे कह रहा हूँ कि आप कम से कम निवेश कीजिए इस कंपनी में, ताकि आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। इस वक्त एक अच्छा ब्रेकआउट के संकेत दे रहा है, अच्छी बात है, लेकिन इसका शेयर प्राइस भी बहुत महंगा हो चुका है, वैल्यूएशन महंगा हो चुका है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पे कम से कम निवेश करते हैं और ये ऊपर जाता है आने वाले दिनों में, तो आपका कम से कम अमाउंट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने निवेश किया और यहाँ पे इसके बाद शेयर प्राइस तुरंत नीचे आया, तो आपका पूरा का पूरा पैसा डूब जाएगा। पैसा डूब जाएगा तो आप फिर से ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए। आपको हम सिर्फ एजुकेट करते हैं, जानकारी देते हैं, ताकि आपका पैसा डूबे ना, ठीक है। पैसा कमाने की सलाह तो हर कोई देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको पैसा बचाने की सलाह देते हैं कि आपको किस तरह से शेयर से पैसा बचाना है, ताकि कल को अगर शेयर प्राइस नीचे आ जाए तो आपका ज़्यादा नुकसान ना हो, ठीक है। दोस्तों, किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले आप अपनी तरफ से उस कंपनी का फंडामेंटल को जरूर समझिए, उसके चार्ट पैटर्न को एनालाइज कीजिए, उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा करने के बाद ही लिमिटेड कैपिटल के साथ में निवेश कीजिए, स्टॉप लॉस के साथ, ताकि कल को अगर, मैं हर वीडियो में बताता हूँ स्टॉप लॉस इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि अगर कल को किसी भी कारण शेयर प्राइस नीचे आए तो आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। देखो, शेयर प्राइस अगर ऊपर गया है तो उसको नीचे आना ही है एक ना एक दिन। वो कब आएगा, कभी भी आ सकता है, ठीक है। इसका कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि बहुत अच्छा शेयर से टाटा, बिरला, अंबानी, किसी का भी शेयर प्राइस ऊपर जाएगा तो उसको नीचे आना ही है एक ना एक दिन। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए। निवेश करने से पहले सही समय का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। अगर आप सही समय पे सही कंपनी पे निवेश नहीं करेंगे तो आपको अच्छी कंपनी भी नुकसान दे सकता है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखने के बाद आप निवेश कीजिए। दोस्तों, हम आपको एजुकेशन पर्पस बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे। हमारी जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसे ही जानकारी के साथ। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।